हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस अपलोड की हुई है। यदि आप गेट और आईएएस की दोनों की साइमल्टेनियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने बताया, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। केवल आप गेट 2021 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्या क्या स्टडी मटेरियल प्रेफर करने हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने पुरानी वीडियोस में बताई हुई है। आईएएस 2021 के बारे में भी हमें कैसे पढ़ना है वो सारे लेक्चर्स मैंने प्रीवियसली अपलोड किए हुए हैं। यदि आप जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के बारे में फुल डिटेल जानना चाहते हैं तो उसका सिलेबस और उनमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे सिलेबस में, वो सारी चीज़ें आईएएस 2021 के सिलेबस की मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड की हुई है। यदि आप मैकेनिकल ब्रांच में आईएएस का सिलेबस देखना चाहते हैं, चाहे सिविल ब्रांच का आईएएस का सिलेबस देखना चाहते हैं तो वो भी सारी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है। सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। मैंने कुछ मैथमेटिक्स के लेक्चर की वीडियो भी अपलोड की हुई है प्रीवियसली। आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियो सेक्शंस है उस पर जाके क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं प्रीवियसली जितने भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। यदि आप कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी या एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स में इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में मैंने फुल स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम पैटर्न, कट ऑफ मार्क्स, टाइम टेबल, वो सारी चीज़ें ब्रीफली डिस्कस की हुई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेट 2021 का सिलेबस क्या होने वाला है उसके बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं गेट का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो जनरल एप्टीट्यूड होता है उसका वेटेज 15 मार्क्स का होता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ही वेटेज 15 मार्क्स का होता है। रिमेनिंग जो टेक्निकल का वेटेज होता है वो हमारा 17 मार्क्स का होता है। जनरल एप्टीट्यूड में 2-3 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इंग्लिश के भी पूछे जाते हैं, जो 2 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, और बाकी हमारा जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शंस होता है। फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी सिमिलरली 15 मार्क्स का वेटेज होता है, लेकिन कभी कभी इससे 12 से 14 मार्क्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हमारे टेक्निकल से आते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो गेट का सिलेबस है वो हम लोग 1 बाय 1 उनके सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट है जनरल एप्टीट्यूड, फिर दूसरा सब्जेक्ट हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। सब्जेक्ट्स के बाद हम सारे सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे गेट का। पहले मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, सिग्नल सिस्टम्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब हमारा नेटवर्क एनालिसिस हो जाता है, नेटवर्क वाला सब्जेक्ट। फिर इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ना है हमें, पावर सिस्टम पढ़ना है, कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट पढ़ना है, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन इसी में आ जाता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट्स है। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसे ईएमटी बोलते हैं। तो ये हमारे टोटल 12 सब्जेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। अब आइए हम लोग ऑफिशियल सिलेबस में चलते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो सारे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट हो या आपकी कोई क्यूरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2021 गेट का ऑफिशियल सिलेबस। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस, लीनियर एल्जेब्रा में हमें पढ़ना है मैट्रिक्स एल्जेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। कैलकुलस में हमें पढ़ना है मीन वैल्यू थ्योरम, थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इवोल्यूशंस ऑफ डेफिनाइट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, पार्शियल डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम, मल्टीपल इंटीग्रल, फोरियर सीरीज, वेक्टर आइडेंटिटीज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम्स। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, लीनियर और नॉन लीनियर, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कैचे इक्वेशंस, यूलर्स इक्वेशन, इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल।
कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हमें पढ़ना है एनालिटिक फंक्शंस, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, रेसिड्यू थ्योरम एंड सॉल्यूशन इंटीग्रल। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में हमें पढ़ना है सैम्पलिंग थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस। फिर हमें न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन, सिंगल एंड मल्टी स्टेप मेथड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर हमें ट्रांसफॉर्म थ्योरी में पढ़ना है फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में, लाप्लास एंड जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को देख लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना है नेटवर्क ग्राफ, KCL, KVL, नोड एंड मेश एनालिसिस, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ DC AC नेटवर्क, साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, रेजोनेंस, पैसिव फिल्टर, आइडियल करंट वोल्टेज सोर्स, द वेन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, टू पोर्ट नेटवर्क, थ्री फेज सर्किट, पावर एंड पावर फैक्टर इन AC सर्किट। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हमें पढ़ना कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, गॉस लॉ, डाइवर्जेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, लाइन, प्लेन एंड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, effect of dielectric medium, capacitance of simple configurations, Biot-Savart law, Ampere's law, curl, Faraday's law, Lorentz force, inductive magnetic force, reluctance, magnetic circuit, self and mutual inductance of simple configuration। सिग्नल एंड सिस्टम में हमें पढ़ना है representations of continuous and discrete time signals, shifting and scaling operation, linear time invariant and causal system, Fourier series representations of continuous periodic signal, sampling theorem, applications of Fourier transform, Laplace transform and Z transform। ये हमारा सिग्नल सिस्टम का हुआ। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हमें पढ़ना है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, regulations and efficiency, three phase transformer, connections, parallel operation, auto transformer, electromechanical energy conversion principle, DC machines, separately excited, series shunt motoring, generating mode of operations and their characteristic, starting and speed control of DC motors, three phase induction motors, principle of operation, types, performance and torque, speed, characteristics, no load and blocked rotor test, equivalent circuit, starting and speed control, operating principle of single phase induction motor, synchronous machines, cylindrical and silent pole machining, performance regulations and parallel operations of generation, starting of synchronous motor, characteristics, types of losses and efficiency calculations of electric machines। फिर हमें पावर सिस्टम के जो टॉपिक्स हैं, पावर जनरेशन कॉन्सेप्ट, AC एंड DC ट्रांसमिशन कॉन्सेप्ट्स, मॉडल एंड परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड केबल, सीरीज एंड शंट, कंपनसेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंसुलेटर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, पर यूनिट क्वांटिटीज, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, गॉस सीडल एंड न्यूटन-रॉप्सन लोड फ्लो मेथड, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पावर फैक्टर करेक्शन, सिमेट्रिकल कंपोनेंट, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ ओवर करंट एंड डिफरेंशियल एंड डिस्टेंस प्रोटेक्शन, सर्किट ब्रेकर सिस्टम स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, इक्वल एरिया क्राइटेरिया। फिर हमारा कंट्रोल सिस्टम में हमें पढ़ना है मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सिस्टम, फीडबैक प्रिंसिपल, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, राउथ हर्विट्ज नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, बोडे प्लॉट, रूट लो की स्टेबिलिटी एनालिसिस, लैग लीड एंड लीड लैग कंपनसेटर, PI PID कंट्रोलर, स्टेट स्पेस मॉडल एंड स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। फिर हमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजर में पढ़ना है ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी एंड पावर फैक्टर, इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफार्मर, डिजिटल वोल्टमीटर एंड मल्टीमीटर, फेज, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, ऑसिलोस्कोप, एरर एनालिसिस। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, BJT, मॉसफेट, सिंपल
डायोड सर्किट, क्लिपिंग, क्लैंपिंग, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, बाइसिंग, इक्विवेलेंट सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ऑसिलेटर एंड फीडबैक एम्पलीफायर. Operational amplifier characteristics and application: simple active filter, VCO and timers, combinational and sequential logic circuit, multiplexer, demultiplexer, symmetrizer, simple sample and hold circuit, analog to digital, digital to analog converter, 8085 microprocessor, architecture, programming and interfacing. फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पावर ड्राइव, डायोड, थायरिस्टर, ट्राइएक, जीटीओ, मॉसफेट, आईजीबीटी, डीसी टू डीसी कन्वर्जन, बक बूस्ट एंड बक बूस्ट कन्वर्टर, सिंगल एंड थ्री फेज कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, लाइन कम्यूटेड थायरिस्टर बेस्ड कन्वर्टर, बाईडायरेक्शनल एसी टू डीसी वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, इशू ऑफ लाइन करंट हार्मोनिक, पावर फैक्टर, डिस्टॉर्शन फैक्टर of AC to DC converter, single and phase and three phase inverter, sinusoidal pulse width modulation. तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सिलेबस हुआ जिसमें टोटल हमारे 10 टॉपिक्स थे. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच.